रुक करेंगे बड़ी खबर का। अजमेर से बड़ी खबर है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास बिल्डिंग गिरने की सूचना मिल रही है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास बिल्डिंग गिरने की बड़ी सूचना सामने आ रही है। आपको बताते चले कि ख्वाजा गरीब नवाज पर उर्स को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। करीब 450 पाकिस्तानी जायरीन के भी पहुंचने की सूचना। और इस बीच यहां से बेहद परेशान करने वाली खबर, जहां पर दरगाह के पास ही बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिरने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है कि क्या वहां पर कोई जनहानि भी हुई है, कोई घायल भी हुआ है, लेकिन बड़ी सूचना यही है कि एक बिल्डिंग गिरी है जिससे कि पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास बिल्डिंग गिरने की सूचना है। अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बिल्डिंग गिरी है। अब सवाल ये है कि ये बिल्डिंग कैसे गिरी। 3 मंजिला ये इमारत जहां पर यह हादसा हुआ, बिल्डिंग गिरने से नुकसान भी हुआ है। खादिम की ये बिल्डिंग बताई जा रही है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। क्या ये बिल्डिंग जर्जर हो चुका था? और अगर जर्जर हो चुका था तो इसे लेकर पहले ही प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया? अब बड़ा सवाल यह है कि अगर यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान होता तो उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन होता। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बिल्डिंग गिरने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। अब पूरे मामले को लेकर समीक्षा की जाएगी कि आखिर ये बिल्डिंग कैसे गिरी, इसके पीछे वजह क्या रही। पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के पास ये बिल्डिंग गिरी है, जिसे लेकर अब वहां पर पुलिस भी पहुंची हुई है। लोगों से मलबे से दूर रहने की अपील की जा रही है और पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। तो कुछ ही समय में यहां पर एक बड़ा आयोजन भी होने वाला है, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही थी और उससे पहले एक बड़ा हादसा हो गया है। सहयोगी अशोक भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बेहद बड़ा हादसा, सबसे पहले अपडेट बताइएगा, कोई जनहानि या कोई नुकसान वहां पर? फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन 3 मंजिला ये इमारत जो बताई जा रही है वो जर्जर अवस्था में थी और जिला कलेक्टर और जो नगर निगम के आयुक्त थे उन्होंने एक दिन पहले ही मौका मुआयना किया था और इस बिल्डिंग को गिराने के यहाँ पर निर्देश दिए थे। लेकिन इससे पहले ही जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो गई है। हालांकि इसके अंदर कौन था कौन नहीं था अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन पूरा प्रशासनिक अमला जिला कलेक्टर, एसपी के साथ ही निगम आयुक्त और सिविल डिफेंस के साथ साथ अनेक जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आपको बताएं, क्योंकि ये तंग गलियां हैं, 4 फीट 5 फीट की जो गली है उसके अंदर से होते हुए सबको यहाँ आना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत मुश्किल है यहाँ से जो रेस्क्यू करना, वो जो है नुकसान यहाँ पर हो सकता है। हालांकि अब तमाम जो लोगों को यहाँ से समझाइश की जा रही है, 5 नंबर गेट के सामने है और आसपास में बिल्कुल इलाका जो है वो गलियों से और तंग गलियों से भरा हुआ है। ऐसे में यहाँ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको बताऊं, क्योंकि जिला कलेक्टर खुद पहुंची है, ऐसे में रेस्क्यू की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और सभी को यहाँ से अलग अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो उसको बनाया जा सके और जो रेस्क्यू टीम है वो अपना काम जो है बखूबी कर सके। लेकिन रेस्क्यू टीम और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दरगाह की जो तंग गलियां हैं वो यहाँ पर काफी मतलब सकड़ी है। जी अशोक, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, 3 मंजिला ये बिल्डिंग बताई जा रही है। क्या इस बिल्डिंग में कोई रहता था अशोक, या खाली था ये? जानकारी के हिसाब से लंबे समय से खाली था, लेकिन अब क्योंकि उर्स का मेला था, ऐसे में खुला था या बड़ा, इसकी भी कोई जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं उसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। अंदर जो रेस्क्यू, क्योंकि जो बिल्डिंग है उस अंदर मटेरियल है उसको यहाँ पर बाहर निकाला जाए, उसके नीचे कोई दबा है या नहीं दबा है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, गली है और गली में कई जो मकान हैं वो भी मौजूद है। और ऐसे में उसको किस तरह से बाहर निकालते हुए जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं बनाते हुए अगर अंदर कोई फंसा हुआ है तो उसको निकालने की व्यवस्था हो सके, तमाम जो व्यवस्था है वो। अशोक, आप बता रहे हैं कि सकरी गली है, यानी कि हो सकता है वहां से कोई गुजर रहा हो, आसपास का कोई व्यक्ति अगर इसके अंदर दबा होगा, तो सबसे पहले जरूरी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू हो। रेस्क्यू टीम से बात हो पाई? क्या कह रही है टीम, कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है, मलबा काफी ज्यादा होगा। 4 फीट की गली है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो आसपास के लोग हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मकान खाली है, लेकिन जब ये गिरी थी
उस दौरान भी कोई यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी जो है तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इसको जल्द से जल्द जो है मिट्टी है या फिर जो मलबा है उसको यहाँ पर निकाला जा सके। निकालने के बाद ही जो तमाम व्यवस्था है उसको बनाई जा सकती है। अंदर कोई दबा है या नहीं है यह भी पाना अभी मुश्किल होगा, जब तक कि जो 3 मंजिला इमारत है, क्योंकि हालांकि ये 100 गज के एरिया में ऐसे में जो 100 गज के एरिया में जो मलबा है उसको यहाँ पर जो है बाहर निकालने का जो काम है वो घंटों तक यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद जो अंदर कोई है या नहीं है, दबरा है या नहीं दबरा, वो कुछ देर के बाद ही के पालन होगा। जी, नजर बनाए रखिए अशोक, लेकिन ये तस्वीर हम जो देख पा रहे हैं ये काफी सारे सवाल भी खड़े कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर उर्स का मेला होने वाला है जिसे लेकर कई दिनों से तैयारियां की जा रही हैं और किसी की नजर यहाँ पर नहीं पड़ी। ये बड़ा